दोस्तों, मुंबई को छोड़ आईपीएल 2025 में अब चेन्नई को लीड करने के लिए तैयार हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। 100 करोड़ की डील मना नहीं कर पाए रोहित शर्मा, बन गए चेन्नई के लिए खेलने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो आखिर क्यों रातों रात रोहित शर्मा ने छोड़ दिया मुंबई इंडियंस का साथ? चेन्नई की फ्रेंचाइजी टीम ने रोहित को कितने करोड़ रुपए की दी मोटी रकम? क्यों अचानक रोहित ने मुंबई को कह दिया अलविदा? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को छोड़कर सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो कभी किसी का समय खराब होता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही था भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का समय। जी हाँ, आईपीएल 2024 से पहले ही मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को टीम में रिप्लेस कर दिया। उसके बाद रोहित को कप्तानी से हटा दिया और फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान बनाने का फैसला ले लिया। ऐसा कैसे कोई फ्रेंचाइजी कर सकती है जिस खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में टीम को 5 बार ट्रॉफी दिलाई हो? किसी हद तक तो वो खिलाड़ी जीत दिलाने के लिए ही जाना जाता हो, लेकिन मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने यही किया, हार्दिक को नया कप्तान बना दिया। उस समय रोहित शर्मा का बेहद खराब समय चल रहा था, उनके बल्ले से रन भी नहीं निकल रहे थे। लेकिन आईपीएल के ठीक बाद T20 वर्ल्ड कप का आगाज अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ, जहां पर रोहित शर्मा को टीम की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई और रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से भी जबरदस्त धमाल मचाया और टीम इंडिया को फाइनल तक का सफर तय कराया। उसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को 17 साल बाद साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में हराकर T20 विश्व कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी भारत को दिलाई। इसके बाद रोहित का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजने लगा। एक बार फिर रोहित शर्मा के नाम से पूरे हिंदुस्तान में नारे गूंजने लगे, लेकिन रोहित शर्मा ने इसे जीत और चैंपियन बनने के बाद T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी कप्तानी करते दिखाई देंगे। आपको बता दें, हर किसी को याद है मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी थी। रोहित के फैंस का दिल टूट गया था। इसके बाद अनुमान लगाया जाने लगा था कि रोहित शर्मा अगले आईपीएल में अब मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते नजर नहीं आएंगे। 2024 का आईपीएल रोहित के लिए मुंबई इंडियंस के साथ अंतिम सीजन है और अब तो ये भी खबर सोशल मीडिया में जमकर बवाल मचा रही है कि T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा का दबदबा क्रिकेट जगत में कायम है, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने की इच्छा जाहिर की है। सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स रोहित शर्मा को अपनी टीम में केवल शामिल नहीं की, बल्कि उनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी सौंप सकती है। यानी कि रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स की अब कप्तानी भी करते नजर आएंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2024 में ही कप्तानी छोड़ दिया है और गायकवाड़ को कप्तान बनाया। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स ने फैसला किया है कि गायकवाड़ की जगह रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। खबर यहाँ तक निकल के सामने आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने टीम में शामिल करने के लिए रोहित शर्मा को भारी भरकम मोटी रकम दिया है, जिसकी अभी भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है कि रोहित शर्मा को कितने करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन ये तो तय है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में चेन्नई की तरफ से खेलते दिख सकते हैं और कप्तानी भी करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को मुंबई की तरफ से खेलना चाहिए या फिर चेन्नई की तरफ से? कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही लंकाई कप्तान वानिंदु हसरंगा ने अब टीम इंडिया को ही सरेआम धमकाते हुए हमारी बेइज्जती की। तब टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान सूर्या ने भी अपने अतरंगी अंदाज में हसरंगा को आईना दिखाते हुए उनकी जमकर क्लास लगाई और उनकी बोलती ही बंद कर दी। तो आखिर क्यों बदतमीजी पर उतारू हो गए हसरंगा? कैसे सूर्या ने अपने तीखे शब्दों से करी उनकी बोलती बंद? उनके बीच हुई तगड़ी जुबानी जंग का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हसरंगा और सूर्या में कौन अपनी टीम को T20 सीरीज में जीत दिला पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से सीरीज में हरा दिया था। लेकिन अभी भी क्रिकेट का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत के युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हाँ, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से
तैयारी में लग चुकी हैं। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा, तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा, जिसके लिए BCCI ने बिल्कुल नई टीम इंडिया का ऐलान किया है। T20 और वनडे दोनों के लिए स्क्वाड आ चुकी है। हालांकि श्रीलंका की टीम का इंतजार अभी किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसारंगा का दिया गया एक बयान जमकर सुर्खियों में छाया हुआ है, जिन्होंने अब टीम इंडिया का ही मजाक उड़ाते हुए हमारी खूब बेइज्जती की और अपने लिए ही मुसीबत मोल ले ली। जी हां दोस्तों, वानिंदु हसारंगा का कहना है कि मुझे पता है ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। टीम इंडिया को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन श्रीलंका की परिस्थितियों में उन पर हावी रहने वाले हैं। खेल के मैदान पर यह मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने बड़े खिलाड़ी हैं, मैटर ये करता है कि आप मैदान में किस तरीके से खेलते हैं। और यहाँ टीम इंडिया को हम जीतने तो कभी भी नहीं देंगे, इतना मैं भरोसे से कह सकता हूँ। और भारत का ओवर कॉन्फिडेंस ही उन पर भारी पड़ने वाला है। उन्हें लगता है कि वो हमें आसानी से हरा देंगे, लेकिन हम उन्हें गलत साबित करके रहेंगे और उनका घमंड श्रीलंका में ही चकनाचूर होगा। ये मैं और मेरी टीम कह रहे हैं। हमारा मोटिव है टीम इंडिया को T20 और वनडे दोनों सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करना। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हसरंगा का घमंड तो सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं उनका ये बयान सुनकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि उन्होंने टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने की ही गारंटी दे डाली। लेकिन उनका ये बयान अब सूर्या हजम नहीं कर पाए और टीम इंडिया का सम्मान बचाते हुए कप्तान सूर्या ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम क्या है या परिस्थिति क्या है या हम दुनिया के किस कोने में खेल रहे हैं। असली चैंपियन टीम वही है जो कहीं भी जाकर विरोधी टीम को धूल चटा सके, और हमारी टीम में ये क्वालिटी है। हम दुनिया के हर कोने में जीत कर आ रहे हैं और श्रीलंका की परिस्थिति तो ज्यादा चेंज नहीं रहती है। मुझे लगता है कि हम यहाँ आसानी से T20 और वनडे दोनों सीरीज जीत सकते हैं। हमें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, श्रीलंका को हम हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत और लंका का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, दोनों कप्तानों के बीच हुई तगड़ी ये जुबानी जंग अब इस सीरीज के रोमांच को और भी बढ़ा रही है। और ये देखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका में कौन T20 सीरीज अपने नाम करने वाला है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पल्लेकेले के मैदान पर पहले T20 में भी आई घमंडी श्रीलंका की शामत। कप्तान सूर्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो रिंकू के साथ मिल अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले का ऐसा जलवा बिखेरा कि हार के मुकाम पर खड़ी टीम इंडिया ने अंतिम गेंद पर पूरा इतिहास पलट डाला। तो आखिर कैसे रिंकू और सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया श्रीलंका का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोका तूफानी शतक? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद भारत का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को 4-1 से तो धूल चटाई। इसके बाद बारी थी श्रीलंका की धरती पर झंडा गाड़ने की। हालांकि श्रीलंका की टीम भी कमजोर नहीं थी। पहले ही T20 मुकाबले में पल्लेकेले के मैदान पर लंका जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे, और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने लंका की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उपकप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन लंका के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने, तो गिल इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी। लंका अभी से जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी, नए नवेले कप्तान सूर्या और T20 के सरताज रिंकू सिंह। और उसके बाद जो हुआ उसे लंका का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला दुश्मनता चमीरा के खिलाफ, और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। चमीरा की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, बस इंतजार था अंजाम का, जो लंका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था।
उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों ना लगाना हो, सूर्या अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। महेश तीक्ष्णा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, तीक्ष्णा के एक ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी को तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। लंका के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मथीशा पथिराना की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे।